ठीक है, आगे लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, पहला अच्छे से देखोगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है फंक्शंस में, क्लासिफिकेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो बहुत अच्छे से देखो और ध्यान से सुनो। पहला इसको बोलते हैं वन वन, वन वन फंक्शन बोलते हैं। और इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, या वन वन फंक्शन भी बोलो। अब आगे देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो फंक्शन लिख लो, और फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, मतलब सेट ए से बी के बीच में आपका डिफाइन होगा, फ्रॉम ए टू बी इज said to be one function one function if different elements of domain okay, if different elements of domain will give different element from codomain। सिंपल सा है, जितने भी डोमेन में वैल्यूज हैं, क्या है बच्चे, जितने भी डोमेन में वैल्यूज हैं, सबके सब वैल्यू जब डालोगे तो आपका क्या होने वाला है, एक एक्स के लिए एक ही वाई मिलना चाहिए। एक एक्स के लिए क्या होना चाहिए, एक ही वाई आपका मिलना चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा तो आपको क्या होगा, वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। दैट इज एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये कभी भी नहीं हो सकता। मतलब दो एक्स के लिए कभी भी आपके पास में क्या हो सकता है, एक ही वाई नहीं आ सकता है। अगर दो एक्स के लिए एक वाई आएगा वो फंक्शन वन वन नहीं होगा, वन वन नहीं होगा, वो इंजेक्टिव मैपिंग नहीं होगी। तो ये चीज आप याद रखोगे। अलग अलग x1 x2 के लिए आपके पास क्या है, सेम दो x के लिए दो आपका डिफरेंट y आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो दिक्कत है। यहाँ से क्या बोल सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू क्या होगा, x2, एंड दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 क्या हो जाएगा बच्चे, f ऑफ x2 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो x1 और x1 क्या होगा, बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। मुद्दे की बात ये है इसमें, अगर फंक्शन वन वन है तो एक एक्स के लिए एक ही वाई आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे बोला भाई एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर आपने इक्वल कर दिया, अगर आपने इक्वल कर दिया, इक्वल करोगे तो इक्वल कब होगा, आपको ध्यान रखना है कि जब x1 x2 दोनों बराबर हो जाएं, जब x1 x2 दोनों बराबर हो जाएंगे तो f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x1 और x2 दोनों के दोनों बराबर हैं, यानी दोनों के दोनों सेम x को रिप्रेजेंट करते हैं। जब सेम x को रिप्रेजेंट करते हैं तो सेम x के लिए सेम y भी आएगा। जब सेम y आएगा इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक x के लिए एक ही y आने वाला है। मतलब एक x के लिए आपका क्या है, दो अलग अलग x के लिए सेम y नहीं आएगा, दो अलग अलग x के लिए सेम y नहीं आएगा। या डायग्राम से देखो आप, डायग्राम से ये मतलब है कि भाई ये है ना आपका 1 है 2 है 3 है, यहाँ पे कोई मेरा मान लो a है b है c है, तो आपका क्या है इस टाइप से मैपिंग होने वाला है, इस टाइप का मैपिंग होने वाला है। अगर आपके पास ऐसे है 2 है 3 है 4 है और यहाँ पे क्या है 5 है 6 है, तो आपका मैपिंग ऐसे नहीं होगा। ये जो है ये फंक्शन तो है बट 1 1 फंक्शन नहीं है। क्या है ये, 1 1 फंक्शन नहीं है। हमेशा एक वैल्यू पे एक ही y आना चाहिए, एक वैल्यू पे एक ही y आना चाहिए, अदरवाइज 1 1 इंजेक्टिव फंक्शन ये नहीं होगा। चलो इसको लिख लो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स आएगा। या थर्ड क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई भी लाइन ले लो एम एक्स प्लस सी। आपको पता है कि एल एन एक्स हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, राइट, इसका हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो एक्स की एक वैल्यू रखोगे तो वाई का एक ही वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। इसको चलो नोट कर लो फटाफट। ये क्या करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि x1 नॉट इक्वल टू x2। मतलब क्या है, ऊपर वाला होना नहीं चाहिए, अलग अलग x के लिए सेम y नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो बहुत पंगा है, 1 1 नहीं होगा, वो कुछ और होगा। डन। डन बच्चे, नॉट डन। इसे में आप नेक्स्ट पॉइंट नोट बना के लिखोगे, नोट, नोट पहला नोट है, ठीक है। अ कंटिन्यूअस फंक्शन a continuous function whose graph is always increasing or decreasing is 1 1 function।
इसका मतलब क्या है, कोई ग्राफ मान लो हमेशा ही ऐसे बढ़ता रहे, इस टाइप से बढ़ता रहे, तो एक एक्स के ऊपर एक ही वाई आने वाला है ना बच्चे, हमेशा ही बढ़ रहा है ऐसे, हमेशा ही ऐसे बढ़ रहा है, तो एक एक्स पे एक वाई आएगा, अगला एक्स पे अगला वाई आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। या मान लो डिक्रीज होता रहे, कहीं ऐसे वो डिक्रीज होता रहे, इसमें भी क्या है, एक एक्स के ऊपर एक वाई आ रहा है, एक एक्स के ऊपर एक वाई आ रहा है, तो ये भी वन वन फंक्शन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन if a horizontal line parallel to x-axis, if a horizontal line parallel to x-axis मतलब वही बात है, ठीक है, cuts the graph at most one point, is one one function। का मतलब क्या है, अगर मैंने कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो वो एक मोस्ट में मैक्सिमम एक जगह कट करना चाहिए। जैसे इसमें देखो, इसी में अगर मैंने कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये वाला लाइन ड्रॉ किया, तो ग्राफ को एक जगह कट कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे किया तो ये एक जगह कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जितने भी फंक्शन हो जाएंगे आपका वन वन फंक्शन हो जाएगा। बट अगर मैंने यही फंक्शन अगर ऐसे ले लिया, जैसे ये वाला लिया, तो इसमें अगर मैंने ड्रॉ किया ऐसे, तो क्या है, दो जगह कट कर रहा है ना, दो जगह, तो नॉट वन वन, ये क्या होगा, वन वन फंक्शन हो ही नहीं सकता। चलो नोट कर लो इसको। हो गया, अरे हो गया क्या भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। वन वन का मतलब है एक बंदे का एक इंसान का एक ही इंसान के साथ में रिलेशन, सिंपल सा याद रखना। मतलब डोमेन में जितने लोग हैं ना, इसमें ऐसा है कि डोमेन में अगर मान लो कि सारे बॉयज हैं, ठीक है, या मान लो सारे के सारे मैन हैं, तो क्या होना चाहिए, रेंज में उनकी कोई ना कोई पार्टनर होनी चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। इधर से छूट गया तो फंक्शन तो डिफाइन नहीं है। तो इधर मान लो अगर सारे के सारे क्या है, बॉयज हैं, तो दूसरे वाले साइड में क्या होना चाहिए, सबकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए और यूनिक होना चाहिए, तभी जाके वो वन वन होगा, अदरवाइज वन वन नहीं होगा। ये ध्यान रखो, ऐसे याद रख लोगे जल्दी, पूरी चीजें हमें जल्दी याद हो जाती है, तो ऐसे याद रख लो। बी पार्ट के बारे में बात करते हैं। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ये लड़ाई झगड़े का होने वाला फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन
a function f defined from a to b is said to be many one, ठीक है, many one if इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्वियस सी बात है, एक एक्स के आपके पास क्या होने वाला है, डाइवर्ज करेगा। ये डाइवर्ज करेगा मतलब एक ही पॉइंट को क्या होगा, डाइवर्ज करने वाला है। इफ टू और मोर values can be related with one element from domain, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके पास एक ये है, एक ये है। आपने क्या किया, यहाँ पे ये आपका ए है, मतलब डोमेन वाला सेट है, और ये को डोमेन वाला है। यहाँ पे आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया कोई एफ। तो मान लो इधर कोई एलिमेंट है ए बी सी डी ई, और इधर क्या है मेरे पास 1 2 3 है। तो इसमें क्या होगा, देख रहे हो, मतलब क्या है भाई, इधर वाले जो एलिमेंट है ना, मतलब ये कॉलेज का सीन है, इंजीनियरिंग कॉलेज का हाल है, ठीक है। इधर वाले में क्या है, बॉयज है, इधर वाले में गर्ल्स है। गर्ल्स क्या होता है, रेशियो 1:15 है IIT में, तो यही हाल रहता है। तो आपको किसी से बात भी करना होगा तो ऐसे है, मतलब एक झुंड जो है एक इंसान को अप्रोच करता है सिर्फ हाई बोलने के लिए। मतलब क्या है, मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल डोमेन के मल्टीपल नंबर्स के लिए आपका वाई क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। मतलब इसमें से अगर अलग अलग आप, ठीक है, दो अलग अलग मेंबर्स को लोगे तो ऐसा पॉसिबल है कि दो लोग का जो चॉइस है वो सेम चॉइस हो। तो आपको ऐसे समझना है, ये क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। तो ये याद रखो। तो इसका एक और मतलब क्या लिख सकते हो कि इसका मतलब है कि दैट इज, अगर x1 इक्वल टू x2 है तो ये बिल्कुल इंप्लाई नहीं करता कि f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ x2 के इक्वल होगा। ये तो बोलता ही नहीं है। क्यों भाई, ये x1 है, ये x2 है, दोनों की वैल्यू तो सेम है। कोई जरूरी है कि f ऑफ x1 जो होगा वो f ऑफ x2 के इक्वल नहीं हो या इक्वल हो, ऐसे लिख दो। मतलब अगर x1 x2 के इक्वल है तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल होगा, इंप्लाई करता है या नहीं करता है। तो इट डिपेंड्स, मे भी करता भी होगा, मे भी नहीं भी करता होगा। बट अगर मैं बोलूं कि x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2, देन f ऑफ x1 क्या f ऑफ x2 के इक्वल हो सकता है, तो यस होगा, मेनी वन है। यही तो मतलब है कि दो डिफरेंट x के लिए सेम y आना चाहिए। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल इसका क्या है, f ऑफ x इक्वल टू आ गया आपके पास बॉक्स ऑफ x, और बॉक्स ऑफ x का आपको ग्राफ मैंने बताया था। तो आपको पता है कि बॉक्स x में क्या होता है कि 1 से 2 के बीच में वैल्यू 1 आती है। इसका क्या मतलब है, 1 से 2 के बीच में कोई भी x लो, आपको हमेशा ही वैल्यू 1 मिलने वाली है। ये मेनी वन फंक्शन हो गया। सेकंड हो गया f ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और फ्रैक्शनल पार्ट भी x है तो इसकी अपनी स्टोरी है। क्या स्टोरी है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है क्या। तो अगर मैंने एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ किया ऐसे, तो क्या हो जाएगा बच्चे, अलग अलग x पे आपका क्या आ रहा है, सेम y आ रहा है क्या, अलग अलग x पे क्या हो रहा है, सेम y आ रहा है। अरे भाई आपको तो पता है पीरियोडिक होता है।
तो इसका मतलब वो भी क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। मेनी वन का मतलब फॉर डिफरेंट डिफरेंट एक्स वी आर गोइंग टू गेट सेम वाई। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या होगा, वो मेनी वन फंक्शन होगा। एग्जांपल ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल लिख सकते हो। थर्ड एग्जांपल आप ले लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोगे इसका ग्राफ कुछ इसी टाइप का होगा ना, सॉरी कुछ इसी टाइप का होगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो एक लाइन ड्रॉ करो, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या है, ये कोई x1 है और ये कोई x2 है, दोनों पे सेम f मिल रहा है ना, सेम वैल्यू मिल रहा है, ये भी मेनी वन हो गया। इसमें भी वही होगा, अगर ये x1 है एंड ये x2 है, कोई x1 है कोई x2 है, तो यहाँ भी आपका सेम वैल्यू मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया बच्चे, मेनी वन फंक्शन हो गया, मेनी वन वैल्यू, मेनी वन फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे भी आपको कंक्लूजन लिखवा देता हूं मैं, 2 पॉइंट नोट करके। चलो नोट लिखो, नोट में पहला पॉइंट लिखोगे, इफ अ फंक्शन, if a function is many one, then if a function is many one, then it must exhibit, exhibit का स्पेलिंग क्या होता है, must exhibit the minima and maxima। अब इस पॉइंट पे आया जाएगा ये क्यों, ठीक है। इसी के साथ एक और लिख लो, सेकंड पॉइंट लिख लो, ऑल द पीरियोडिक functions are many one functions, many one functions। पीरियोडिक वाले में तो सोचना ही नहीं है, पीरियड का मतलब क्या होता है, एक ही चीज बार बार रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। इसका मतलब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपने अभी तक देखा है वो अपने डोमेन के अंदर क्या होते हैं बच्चे, दे आर मेनी वन फंक्शन। साइन एक्स मेनी वन होता है बिकॉज इनफाइनाइट आपका नंबर आएगा जहाँ पे साइन क्या होता है, जीरो होता है, साइन क्या होता है, वन होता है, साइन क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। कॉस में भी सेम है, टैन में भी सेम है। ये मैक्सिमम मिनिमा का चक्कर क्या है, तो आप ध्यान से देखो, अगर साइन को ही ले लो, साइन को लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है ना, तो ये मैक्सिमा आया है, मिनिमा आया है। वैसे ही अगर मान लो मैंने ड्रॉ किया, तो अगर मैक्सिमा मिनिमा होगा तो मिनिमम होगा ही। ये तो साइन ले लिया, कोई और मैंने रैंडम ग्राफ ले लिया, इस टाइप का ले लिया कुछ। तो अगर मैक्सिमा है, मिनिमा है, मैक्सिमा है, तो आपको समझ में आना चाहिए, जब ऊपर चढ़ोगे फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर चढ़ोगे फिर नीचे आओगे, ठीक है। और किसी ने क्या किया कि ऐसे आपको बंदूक से गोली चलाया, तो ऑब्वियस सी बात है एक बार नहीं फिर 2-3 बार लगने वाला है आपको, ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, जो गोली है ना वो निकलेगी इधर से। तो यहाँ पे अगर मान लो क्रॉस कर रहे हो और किस्मत आपका खराब है, लगना ही है। या ऐसे समझो आपने क्या किया, पैरेलल लाइन आपने एक ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस के, तो वो मल्टीपल जगह पे कट करनी चाहिए, कट कर रही है। डन, नॉट डन।
चलो ले लो 1 मिनट। डन बच्चे? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है क्या? बी ऑनेस्ट एंड कमेंट। प्रेरणा? अच्छा, आपको नहीं आ रहा है, बाकी बच्चों को? क्योंकि देखो मैक्सिमम अभी चले गए, इसका मतलब इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है आई थिंक। संस्कार? नहीं, आपको भी नहीं आ रहा है। रेनिका? अग्रिम? बाकी का क्या चक्कर है? तो आई थिंक अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? अभी आपको आज के लिए यहीं पे अपन खत्म करेंगे।